दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और उन सब त्योहारों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे कि रक्षाबंधन का त्योहार जो हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन के प्यार का बंधन है। हमारे हिंदू शास्त्रों में रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं कथाओं में से एक कथा आज मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे, तभी उसी समय भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश रखा और उनके सामने आ गए और उन्होंने राजा से 3 पग जमीन मांग ली। राजा बलि भी दान करने में पीछे नहीं हटता था, इसीलिए वह भगवान विष्णु से कहने लगा, ठीक है, आप 3 पग जमीन ले लो। भगवान विष्णु ने जब पहला पग रखा तो उन्होंने धरती और पाताल को नाप लिया। उसके बाद जब उन्होंने दूसरा पग रखा तो सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। उसके बाद भगवान विष्णु राजा बलि से कहने लगे, हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा कहने लगे, हे प्रभु, तुमने तो मेरा सर्वस्व ले लिया। अब सिर्फ एक ही जगह बचती है, मेरा सिर। आप मेरे सिर पर पैर रख लीजिए। तभी भगवान विष्णु ने राजा बलि के सिर पर पैर रखा और वह धीरे धीरे पाताल में धंसता चला गया। राजा बलि और भगवान विष्णु पाताल लोक पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और वे राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर राजा बलि कहने लगे, हे भगवान, मैं अगर आंख खोलूं तो मैं आपको ही देखूं, बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है। भगवान विष्णु कहने लगे, इसके लिए तो मुझे तुम्हारे साथ पाताल में ही रहना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा, हाँ प्रभु, इसके लिए तो आपको मेरे साथ ही रहना होगा। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, आज के बाद से मैं इसी पाताल में तुम्हारे साथ रहूंगा। भगवान विष्णु राजा के साथ वहीं पाताल लोक में रहने लगे। इधर बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे तो वे बहुत परेशान हुई। वे कहने लगी, प्रभु के बिना तो पूरा बैकुंठ सुना सुना है। और फिर उन्होंने राजा बलि को वचन दे दिया, इसीलिए अब वे वापस नहीं आएंगे। माँ लक्ष्मी बहुत परेशान थी और चिंता में बैठी हुई थी। तभी वहां पर नारद मुनि आ जाते हैं। वे कहने लगते हैं, नारायण नारायण, हे माते, आपके चेहरे पर यह कैसी उदासी और यह कैसी चिंता? तभी माता लक्ष्मी कहने लगती हैं, प्रभु के बिना तो पूरा बैकुंठ सूना है। उन्होंने राजा बलि को वचन दे दिया है कि वे उसके साथ पाताल लोक में ही रहेंगे, इसीलिए अब वे पाताल में ही रहेंगे। आप कुछ उपाय बताइए। इस पर नारद जी कहने लगते हैं, माता, आप तो जानती हैं, अगर प्रभु ने वचन दे दिया है तो वे अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। अब वे राजा के साथ पाताल में ही रहेंगे। इसके लिए राजा बलि के साथ बहन का रिश्ता बनाना होगा और उनके कलाई पर राखी बांधनी होगी। जब आप उनकी कलाई पर राखी बांधेंगी तो वह आपसे कहेंगे कि कुछ उपहार मांग लो और आप उपहार में प्रभु को ही मांग लेना। इससे प्रभु का वचन भी नहीं टूटेगा और वे आपके साथ बैकुंठ में रहने लगेंगे। माता लक्ष्मी को नारद की यह बात बहुत सही लगी।
वे तुरंत ही पाताल लोक पहुंच गई। वहां पर उन्होंने एक आम औरत का रूप धारण किया। उसके बाद वे राजा के द्वार पर पहुंची। वे जोर जोर से रो रही थी। द्वारपाल ने उनसे पूछा तो वे कहने लगी, मैं राजा से मिलना चाहती हूँ। तभी द्वारपाल राजा के पास गए और कहने लगे, एक औरत आई है और वह रो रही है। राजा बलि ने कहा, उसे अंदर ले आइए। जब माता लक्ष्मी राजा बलि के दरबार में अंदर पहुंची तो राजा बलि उनसे कहने लगे, बताओ बहन, तुम क्यों रो रही हो? इस पर माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपने मुझे बहन कहा, यह सुनकर मैं तो धन्य हो गई। मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए आज तक मुझे किसी ने बहन नहीं कहा। क्या मैं आपकी कलाई पर राखी बांध सकती हूँ भैया? इस पर राजा बलि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और माँ लक्ष्मी ने उनकी कलाई पर राखी बांधी। राजा बलि अपनी बहन से कहने लगे, बताओ बहन, तुम्हें क्या समस्या है? आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा और तुम्हारी समस्या का समाधान भी करेगा। इस पर माता लक्ष्मी कहने लगती हैं, मेरा पति घर से चला गया है और वापस नहीं आ रहा है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। माता की यह बात सुनकर राजा बलि कहने लगते हैं, बहन, तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारा पति कहाँ गया है। मैं अपने सैनिकों को भेजकर उसे वहां से वापस बुलवा लेता हूँ। इस पर माता लक्ष्मी कहने लगती हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है भैया, और ना ही आपको अपने सैनिकों को भेजने की जरूरत है। मेरा पति तो आपके साथ यहीं पर रहता है। माता की यह बात सुनकर राजा हैरान रह गया। उसे तो कुछ समझ में न आ रहा था। तब तक माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई। माता को देखकर राजा बलि हैरान रह गया। इस पर वहां पर भगवान विष्णु भी आ जाते हैं। वह यह सब कुछ देखकर हंसने लगते हैं। राजा बलि कहने लगता है, अब मैं अपने वचन का पालन करूंगा। मैंने आपको बहन कहा है, इसीलिए अब आप अपने पति को यहाँ से ले जा सकती हैं। इस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मुस्कुराने लगते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, आज से श्रावण मास की पूर्णिमा का यह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाएगा। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का साक्ष्य होगा। भाई बहन के अटूट प्रेम का बंधन। राजा बलि कहने लगते हैं, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। उसके बाद राजा फिर से कहता है, अब आप दोनों मेरे संबंधी हो गए हैं, इसीलिए कुछ दिन और मेरे साथ पाताल में रुक जाइए ताकि मैं आप दोनों की सेवा कर सकूं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक राजा बलि के साथ पाताल लोक में रुके। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। इसी प्रकार की कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।